पूरी दुनिया की तरह इस वक्त पाकिस्तान को भी संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, मगर इसी दौरान कल कुछ बड़ी अच्छी खबरें आई हैं और आज हम उन पर बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% मजीद कमी कर दी है, जिसके बाद शरह सूद जो है वो सिर्फ 9% रह गई है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें आलमी मालियाती इदारे IMF की, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का इजाफी कर्जा मंजूर कर लिया है, जबकि G20 ममालिक ने भी कर्जों की अदायगी में रियायत का ऐलान किया है और डेट रिलीफ दिया है पाकिस्तान को भी। उन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में आइंदा माली साल में जो महंगाई की शरह है उसमें भी कमी का इम्कान जाहिर किया है। अब मईशत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी उमूर के माहिर हैं शहबाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज हमने ख़ास तौर पे आवाम को अच्छी खबरें सुनाने के लिए हमने सोचा कि सारी अच्छी खबरों पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उस पर अगर मैं बात कर लूँ कि अगले आने वाले माली साल में कहा गया है कि भाई महंगाई जो है उसमें कमी का इम्कान है, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है ड्यूरिंग कोरोना? जी वालेकुम सलाम शिफा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आ रही हैं जैसे जबकि ओवरऑल हालात पाकिस्तान की इकॉनमी के और दुनिया की इकॉनमी के ठीक नहीं है। अब जो महंगाई की जो फोरकास्ट आ रही है उसके मुताबिक इस साल जो महंगाई है वो तकरीबन 11% के आसपास ही रहेगी, जो कि हम पहले फोरकास्ट कर रहे थे 13% से कम है। अगले साल की जो बात हो रही है वो बात हो रही है 8 से 9% की। 8% का भी तखमीना, 9% का भी। तो अगर 8 से 9% आपकी महंगाई की शरह अगले साल होती है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर डिमांड है चीज़ों की वो बहुत कम है। तकरीबन हर चीज़ जो है वो उसकी जो एक्टिविटी है वो रुकी हुई है, और आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक पार्शियल लॉकडाउन की भी सूरत हाल है। तो ये वो सारी सूरत हाल होती है जब आपकी तरफ से डिमांड कम होती है और सप्लाई थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो महंगाई की शरह नीचे आने की तवक्को होती है। यही वजह है कि जो उसका फ्यूचर का इन्फ्लेशन का फोरकास्ट था स्टेट बैंक का 9% के करीब, उसकी वजह से उसने अपनी जो शरह सूद है उसमें कल मजीद 2% कमी करके उसको भी 9% कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो शरह सूद है उसकी जो 9% अब हुई है, वो आप भी बड़ा एहतजाज करते थे और भी जितने माहिर मईशत थे वो सारे ये कहते रहे बड़े अरसे से कि ये जो शरह सूद है इसमें कमी आनी चाहिए। अब अगर चले लेट भी आई है तो आपके ख्याल में मुल्की मईशत को इसका फ़ायदा क्या है? ज़रा आवाम को ये भी समझाएं। शिफा, पहली बात तो ये कि जो पहला 1 से 1.5 माह का पीरियड था ना, इसमें वफाकी हुकूमत ने भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको बिजनेस एज यूजुअल लिया, जिसकी वजह से वो इक़दाम जो हुकूमत अब कर रही है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 15 दिनों में खास तौर पर किए हैं, वो अगर पहले होते तो उसके आपको लोगों को थोड़ा सा उसका पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हुकूमत और जो स्टेट बैंक का कुछ काम कर रहे हैं। ये जो अब शरह सूद कम हुई है ये बहुत ज़रूरी था। ये अभी भी जो डिमांड है वो 7% की हो रही है, लेकिन 9% बुरी नहीं, हम सिंगल डिजिट में आगे हैं। आगे जाके हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते फिर इसको कम कर दे, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की अभी है। इसके जहां तक फायदों की बात है, सबसे बड़ा इसका जो फायदा है ना वो वफाकी हुकूमत को है। वफाकी हुकूमत की जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है ना, वो उसकी जो टोटल महसूलात होते हैं FBR के, उसका 60% तो हम कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में देते हैं। तो मजमूई तौर पर पिछले 1 माह में स्टेट बैंक ने 4.25% शरह सूद में कमी की, जिसका मतलब है कि 700 से 800 अरब रुपए की सालाना वफाकी हुकूमत को बचत होगी। ये वाला जो पैसा है 700 से 800 अरब रुपए का, ये हुकूमत उन एरियाज की तरफ चैनल कर सकती है, डाइवर्ट कर सकती है जहां पे हमें इस वक्त अखराजात की जरूरत है कोरोना वायरस की वजह से। अब दूसरा जो आप बात कर रही है कि आवाम को क्या फायदा होगा, बिजनेसेस को खासतौर पर इस चीज का फायदा होगा, उनकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ सकते हैं, उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स मजीद आए पाकिस्तान। इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो सरमायाकार होते हैं जो हॉट फॉरेन मनी लेके आते हैं, जिसके ऊपर हमारी तनकीद होती थी, जो हुकूमती कर्जों के अंदर अपना पैसा लगाते हैं और उसमें से पैसा बनाते हैं, वो तो इससे नहीं आएंगे। क्योंकि उनके लिए ही ये शरह सूद जो है वो 13-13.25% रखी गई थी। लॉन्ग टर्म में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस वक्त एक कॉशियस अप्रोच ले चुका है, बहुत मुहतात रवैया उसने अपना लिया दुनिया भर में। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक की तरह जो एडवांस कंट्रीज है, अमेरिका है, यूरोप है, बाकी जो कंट्रीज हैं वेस्ट की, उसके मुकाबले में पाकिस्तान उस तरह सेफ हेवन नहीं समझा जाता। और दूसरा, हमारे जो मसाइल होते हैं वो कुछ और किस्म के, हमारे ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसीज होती हैं। हमारे किसी काम की इजाजत लेने के लिए सरकार से, चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई और कोई भी हुकूमत हो, उसमें महीनों लग जाते हैं उसके परमिट्स और लाइसेंसेस लेने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मसले हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो अभी फौरी तौर पर ठीक है, मामलात और बहुत सारे हैं जिनको केटर करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा शहबाज, एक और इन्वेस्टर्स के लिए हमें ज्यादा छूट सकता है।
ठीक है। अच्छा, अब वो जो G20 वाला है मामला, उसमें एक चीज़ तो जो मुझे कल पॉजिटिव लगी वो ये लगी कि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ये आवाज़ उठाई कि भाई गरीब ममालिक या जो ममालिक इस वक्त मतलब हाईली इंडेटेड नेशंस हैं उनको रिलीफ दिया जाए। तो ये जो डेट रिलीफ मिला है इसमें हम एक तरह से पाकिस्तान ग्लोबल लीडर्स के तौर पर इमर्ज होता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को और जो अभी हमें डेट रिलीफ मिला है उसमें? शिफा, हमारा मसला पता क्या है, जब हम कोई काम नहीं करते ना और कुछ काम कर लेते तो उसके इतना क्रेडिट ले लेते हैं कि हम कहते हैं वाह वाह जी क्या काम हो गया। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो खत लिखा था ना यूनाइटेड नेशन को और बाकी जो ममालिक थे वो 12 अप्रैल को लिखा था और ये जो फैसला ये आया गालबन 15 या 14 अप्रैल को। तो पाकिस्तान ने ठीक है, उसमें हमने कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ फोन किए थे, कुछ और एक्टिविटी भी जनरेट हुई थी फॉरेन ऑफिस से भी, उसमें उसका शायद कोई हमारी हुकूमत समझती उसमें कोई रोल हो। मेरा ख्याल है ये एक ओवरऑल जो इनिशिएटिव था, ये वर्ल्ड बैंक और IMF का इनिशिएटिव था। आज से उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसकी वर्ल्ड बैंक और IMF ने G20 ममालिक को ये अपील की थी कि उनके जुम्मे जो दूसरे जो गरीब तरीन आपके ममालिक है, ये तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है, इस तरह के ममालिक ने जो कर्जा आपका वापस करना है तो उसमें आपको डेट रिलीफ दें। तो ये G20 जो ममालिक है जिसकी इस वक्त सरबराही सऊदी अरब के पास है, उसने ये फैसला किया और ये फैसला जो है ये मल्टीलैटरल के ऊपर अप्लाई नहीं करता। इसका मतलब ये है हमारा कर्जा जो वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF से हम लेते हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, वो इसके अंदर फॉल नहीं करता। इसके अंदर जो फॉल करता है वो दुनिया के 20 ममालिक जिनको G20 कहते हैं, उन ममालिक से जो हमने कर्जा लिया है वो फॉल करता है। और उसके अंदर 20 में से 8 ममालिक ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान के फाइनेंशियल ताल्लुकात नहीं है, जैसे कि इंडिया है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया से हमने कर्जा लेते हैं, टर्की से हमारा कोई कर्जा नहीं है इस किस्म का। तो 8 ऐसे ममालिक है जिससे पाकिस्तान का कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं। अब पीछे बचे 12 ममालिक जी। 12 ममालिक में जो बड़े ममालिक है उसमें चीन है, जर्मनी है और फ्रांस है, जापान है। चीन का मैं सिर्फ आपको 1 साल का आदादशुमार दे रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं दे रहा। हालांकि जो G20 का फैसला है वो मई से लेकर दिसंबर तक 8 माह का है। अगले 1 साल में हमने जो ये 12 ममालिक है इनका हमने सिर्फ $2.2 अरब वापस करना है। याद रहे कि इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो सऊदी अरब और चीन से पाकिस्तान ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए, आपको याद होगा, लिया था $3 अरब सऊदी अरब से, $3 अरब जो हमने चीन से लिया था, वो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत वो पैसा वैसे ही हम वापस नहीं कर सकते 3 साल के लिए जब तक IMF का प्रोग्राम है। तो $2.2 बिलियन हमें वापस करना है इनको, जिसमें से अभी तक जो अदाद-ओ-शुमार ये बहुत इब्तदाई हैं तखमीने वज़ारत ख़ज़ाना के और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उसके मुताबिक वो $1.5 अरब के आसपास ये रकम बनती है, 1.5 से लेके $2.25 अरब। तो ये जो कहा जा रहा है कि $12 अरब की रिलीफ है, $21 अरब की रिलीफ है, ये बात गलत है। जो टोटल रिलीफ 20 ममालिक ने ऑफर की है, 76 ममालिक दुनिया के, वो $20 अरब से ज्यादा है। तो पूरी दुनिया को $20 अरब की रिलीफ दे रहे और ये भी माफ नहीं कर रहे, इसको रीशेड्यूल कर रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं, हाँ, डेफर कर रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं ना, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसकी जो अदायगी है वो 2 साल में हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर पूरी दुनिया को रिलीफ $20 अरब की है तो हमें कहाँ से $21 अरब की रिलीफ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा शहबाज, आखिर में जाते जाते अब ये वाला फिस्कल ईयर तो तकरीबन 2 महीनों में खत्म हो जाएगा। अप्रैल के महीने में हम आ गए हैं, मई और जून रहता है और फिर जुलाई से जो है नया फिस्कल ईयर शुरू होगा। अगले आने वाले माली साल में पहले जो 6 महीने होंगे, आप पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होते हुए देख रहे हैं? हम कोरोना क्राइसिस में जिस तरह से फाइनेंशियली हिट हुए हैं या हो रहे हैं, इससे हम बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं आने वाले माली साल के पहले 6 महीनों में? शिफा, सबसे बुनियादी जो बात है वो एहतियात की। IMF की जो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद स्टेट बैंक भी हरकत में आया। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान की जो उसमें तरक्की की शरह इस साल वो -1.5% है। उसी रिपोर्ट की वो जो ऑथर हैं गीता गोपीनाथ, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जुमला लिखा कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन सेविंग ह्यूमन लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड। रोजगार बचाने में और इंसानी जिंदगी बचाने के दरमियान कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। इंसानी जिंदगी की जो फौकियत है वो ज्यादा है। हम थोड़ा सा एज ए कौम, हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी और हम जो अवाम भी हैं, हम थोड़ा सा गैर मोहतात हो रहे हैं। ये सख्त पीरियड है। सबसे पहली बात ये, जितनी जल्दी आप इस वायरस के फैलाव को रोकेंगे उतनी जल्दी ही आपकी इकोनॉमिक रिकवरी होगी। आज अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनको लोगों की तकलीफ है, लोगों की नौकरियां, और उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। हमें ऐसी ऐसी जगह से कॉल्स आ रही हैं और आपके इर्द-गिर्द आप देख रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट भी और एज अ सिटीजन भी कि वो जो दिहाड़ीदार लोग थे वो बहुत तकलीफ में हैं। हमें भी तकलीफ है, हुकूमत को हमसे ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन आज अगर हम ये इस पे कंप्रोमाइज कर लें, जो थोड़े बहुत हमने लॉकडाउन के गेन किए हैं, तो फिर अल्लाह ना करे ये सिलसिला फैल जाता है। जो आपकी बात सवाल का जवाब वो ये है
कि अभी तक जो दुनिया की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF की भी हैं, कि ये अगले 6 माह तक ये सिलसिला इसी तरह रह सकता है। तो इकोनॉमिक रिकवरी हमारी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है अगले माली साल में, लेकिन उसका जो पेस होगा वो बहुत स्लो होगा। आहिस्ता-आहिस्ता जब दुनिया खुलना शुरू हो जाएगी, तो तब हमें उसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, आपने वक्त निकाला नाजरीन। और ये थी सारी इकोनॉमिक सिचुएशन, लेकिन खुशखबरी आई हैं उस पर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं हम, ज़रा स्केप्टिक होकर खुश हो जाते हैं।